Arrival of the fittest. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हैबिटाट्स ऑफ एल्गी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एल्गी होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटाट में हमें देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन हम सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एल्गी होते हैं वो हमें सभी जगह देखने को मिलते हैं। इसको साइंस में बोलते हैं यूबिक्यूटस, ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें सब जगह देखने को मिलते हैं एल्गी। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर। ये हमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर, सॉइल, रॉक, एपिफाइटिक, पैरासाइटिक, हर तरह से देखने को मिल सकते हैं। ये हमें किसी एनिमल की बॉडी पे, उसकी बॉडी के अंदर, है ना, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने, रेगिस्तान, ठीक है, परमानेंट स्नोफील्ड आदि जगह पर देखने को मिल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, एल्गी को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं: एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी एंड एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटाट्स या एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट्स। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं एक्वेटिक हैबिटाट्स। एक्वेटिक हैबिटाट्स में मोस्ट ऑफ एल्गी जो होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटाट्स के अंदर आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये जो एक्वेटिक एल्गी होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो एल्गी होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, जो क्या करते हैं वाटर की सरफेस पे फ्री फ्लोट होते रहते हैं, यानी पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं। और ये वाले जो एल्गी होते हैं ये हमें पूल्स, पॉन्ड आदि में देखने को मिलते हैं, रिवर्स में देखने को मिलते हैं। जो एक्वेटिक एल्गी होते हैं उनको भी हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एक वो जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ऐसे एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं न्यूमरस टाइप ऑफ एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटाट्स लाइक पूल, पॉन्ड, लेक, स्लो रनिंग रिवर्स। Chlamydomonas, volvox and Hydrodictyon are found in stagnant water, whereas Chlodophora, Odogonium, Ulothrix and new species of Vaucheria occur in slow running water। इसका मतलब होता है कि जो पानी होता है वो हमें 2 तरह से देखने को मिलता है। एक जो रनिंग वाटर होता है, एक जो स्टेगनेंट वाटर होता है, यानी जो मूवमेंट नहीं कर सकता। जो रनिंग वाटर होता है उसमें हमें देखने को मिलते हैं क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, हाइड्रोडिक्टियोन। ये हमें स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलते हैं। और जो वोचे जो क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स होता है वो हमें स्लो रनिंग वाटर में देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंबर ऑफ जेंथोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, साइनोफाइसी, क्राइसोफाइसी, कॉन्जुगेल्स और डायटम्स आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स, है ना। ये क्या होते हैं, ये जो फॉर्म्स है ये एल्गी की, ये हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। अभी जो देखा हमने वो हमें फ्रेश वाटर एल्गी देखे। अब हम देखते हैं मेराइन फॉर्म, यानी ऐसे एल्गी जो हमें ओशन में देखने को मिलते हैं, सी में देखने को मिलते हैं, उनको मेराइन एल्गी बोलते हैं। ये जो एल्गी होते हैं वो साल्टी वाटर में देखने को मिलते हैं। जो मेंबर होते हैं फियोफाइसी और रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी, ये क्या होता है हमें मेराइन हैबिटाट्स में देखने को मिलते हैं। मेराइन एल्गी हैव मैक्रोस्कोपिक थैलाई। इनका जो थैलस होता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है,
यानी साइज़ में बड़ा होता है, एंड जनरली कंसिडर्ड एज सीवीड। और जो ये मेराइन एल्गी होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, सीवीड की तरह होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी वो होते हैं जो हमें अर्थ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जो हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब देखते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं उनमें कौन आता है। तो हम देखते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ द सॉइल और बीनीथ द सरफेस ऑफ द सॉइल। यानी जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एल्गी जो होते हैं उनको उनकी लोकेशन के बेसिस पे, कि अगर वो सॉइल के सरफेस के ऊपर है तो उन्हें हम सेफोफाइट बोलते हैं, और अगर वो सॉइल की सरफेस के नीचे हैं तो उन्हें हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। और जो वोचेरिया, ब्रोटरियम, फ्रेशियला होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, सेफोफाइट पे, यानी ये अर्थ की सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं। और जो दूसरे होते हैं क्रिप्टोफाइट्स, उसमें आता है नोस्टॉक एनाबिना। ये क्या होते हैं, क्रिप्टोफाइट्स होते हैं जो सॉइल सरफेस के नीचे देखने को मिलते हैं। ये हमने देखे एल्गी के एक्वेटिक हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। अब हम देखते हैं कि एल्गी जो होता है वो अनयूजुअल हैबिटाट में भी हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अनयूजुअल हैबिटाट का एल्गी होता है वो फर्स्ट है हेलोफाइट, हेलोफाइटिक एल्गी क्या होते हैं, ऐसे एल्गी जो हाई सोल्ट कंसंट्रेशन को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, उन्हें हम बोलते हैं हेलोफाइट, है ना, जो साल्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे एल्गी क्या कहलाते हैं, हेलोफाइटिक एल्गी। इसमें आता है क्लेमाइडोमोनास इरेनबर्गाई ड्यूनालेला। ये क्या होते हैं, हेलोफाइटिक एल्गी होते हैं। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं द ग्रो इन द हाईली कंसनट्रेटेड साल्ट लेक्स, इन्हें यूरी हेलाइन भी बोलते हैं। दो होते हैं ये, एक यूरी हेलाइन और एक होता है स्टीनो हेलाइन। जो यूरी हेलाइन होते हैं वो हाई साल्ट कंसनट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं यूरी हेलाइन। अब हम देखते हैं कि जो हेलोफाइटिक एल्गी होते हैं, जैसे यहाँ क्लेमाइडोमोनास इरेनबर्गाई और ड्यूनालेला के हमें डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे ड्यूनालेला सेलिना ये क्या है, हेलोफाइटिक एल्गी है। इसके बाद हम देखते हैं सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी वो होते हैं जिसमें एल्गी क्या होते हैं, किसी ब्रायोफाइट्स, फंजाई या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के साथ में एक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इसी तरह के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, है ना। तो जो सिम्बायोसिस जिन एल्गी में देखने को मिलता है उन्हें हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एल्गी। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है ग्लियोकैप्सा रिवुलेरिया द मेंबर ऑफ साइनोफाइसियन क्लोरेला साइटोकोकस पिलुरोकोकस द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। दिस symbiotic association consisting of algae and fungi is called as lichen। जो लाइकेन होता है उसमें हमें एसोसिएशन जो देखने को मिलता है वो फंजाई और एल्गी का होता है। जैसे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है सिम्बायोटिक, मैनी एल्गल फॉर्म शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फंजाई, दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड लाइकेन। तो मैंने आपको बताया ना कि जो लाइकेन होते हैं वो क्या है, एसोसिएशन है किसके बीच में, फंजाई और एल्गी के बीच में, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट में क्या होता है, जो
जिम्नोस्पर्म होते हैं और जो एल्गी होता है वो आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्रायोफाइटिक एल्गी। क्रायोफाइटिक एल्गी वो होते हैं जो स्नो में ग्रो करते हैं और स्नो को अलग अलग टाइप का कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे दिस ग्रुप ऑफ एल्गी ग्रोइंग ऑन स्नो और आइस प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर टू स्नो covered mountain. The alpine and Arctic mountains become red due to the growth of the Hematococcus nivalis. जो Hematococcus nivalis होता है उसकी वजह से जो माउंटेन होते हैं आर्कटिक और एल्पाइन वो हमें कलरफुल देखने को मिलते हैं। ग्रीन स्नो इन यूरोप इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ क्लेमाइडोमोनास येलो स्टेंसिस। यहाँ पर ये जो क्लेमाइडोमोनास और येलो स्टेंसिस है इसके बीच में स्पेस होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी। स्कोटिएला निवेलिस एंड रेफिडोनेमा ब्रीवोस्ट्री कोज ब्लैक कलरेशन ऑफ स्नो। ये जो होते हैं स्कोटिएला निवेलिस ये क्या करते हैं, जो स्नो होता है उसको ब्लैक कलर देने का काम करते हैं। वेयरएज एनसाइक्लोनीमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रैकिश पर्पल कलर। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग जो एल्गी होते हैं वो अलग अलग कलर प्रोवाइड कर रहे हैं स्नो को। जैसे आगे डायग्राम आएंगे तो उनमें आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ ग्रीन स्नो है, पिंक स्नो है, रेड स्नो है, ठीक है। जैसे क्रायोफाइटिक एल्गी जैसे रेड स्नो किसके कारण हो रहे हैं, हेमेटोकोकस निवेलिस के कारण। और ब्लैक स्नो रेफिडोनीमा, ठीक है। ग्रीन स्नो रेफिडोनीमा इन यूरोप माउंटेन। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं थर्मल एल्गी। दिस ग्रुप ऑफ एल्गी कर इन हॉट वाटर स्प्रिंग, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर नॉर्मल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी ओसिलेटोरिया ब्रेविस सिनकोकस इलोंगेटस हेट्रोहोर्मोनियम स्पीशीज आर ग्रो इन सच हॉट स्प्रिंग। जैसे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है ना, तो ये जो एल्गी होते हैं वो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ दूसरा है ये लिथोफाइटिक एल्गी। लिथोफाइटिक एल्गी वो होते हैं जो हमें रॉक्स पर या मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्टोन पर देखने को मिलते हैं। ये वाले एल्गी जो होते हैं हमें स्टोन पे, है ना, देखने को मिलते हैं। इसके एग्जांपल आ जाते हैं नोस्टॉक, ग्लियो, कैप्सा, एंटेरोमॉर्फा, बैट्रेको, स्पर्मम। ये सारे क्या होते हैं, लिथोफाइटिक एल्गी। लिथो का मतलब होता है स्टोन और फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो हमें स्टोन पर देखने को मिले उन्हें हम बोलते हैं लिथोफाइटिक। जैसे यह डायग्राम हमें दिया हुआ है, इसको देखकर हम इसे समझ सकते हैं। दूसरे होते हैं एपीफाइटिक एल्गी। एपीफाइटिक का मतलब होता है, एपी का मतलब ऑन द सरफेस और फाइटिक का मतलब प्लांट। ऐसे एल्गी जो प्लांट की सरफेस पे हमें देखने को मिले इन्हें हम बोलते हैं एपीफाइटिक एल्गी। जैसे एल्गी ऑन एल्गी, है ना। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो दूसरे एल्गी यानी दूसरे एल्गी पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टिलोटा प्ल्यूमोसा एंड रोडीमेनिया शूडो पाल्मेटा ऑन लेमिनेरिया हाइपरबोरियन, है ना। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, लेमिनेरिया पर देखने को मिलता है। जो टिलियोटा है वो हमें लेमिनेरिया पर देखने को मिलता है। और डायटम्स
ऑन उडोगोनियम और स्पायरोगायरा। जो डायटम्स होता है वो उडोगोनियम और स्पायरोगायरा पर हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से एल्गी ऑन ब्रायोफाइट्स। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो ब्रायोफाइट्स में सरफेस पे देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नोस्टोक ओसिलेटोरिया, डायटम्स लाइक एकेंथस एकेंथेस इट्स ग्रो ऑन डिफरेंट ब्रायोफाइट्स। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग ब्रायोफाइट्स पे हमें देखने को मिलते हैं। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो हमें एंजियोस्पर्म प्लांट पर देखने को मिलते हैं, जैसे कोकोनिस एकेंथेस ग्रो ऑन एपिफाइटिकली ऑन लेमना। लेमना होता है उस पर हमें कोकोनिस देखने को मिलता है। और कुछ एक्वेटिक एंजियोस्पर्म पर हमें ये देखने को मिलता है। कुछ एल्गी जैसे टेरेंटो पोहिलिया ग्रो ऑन द बार्क ऑफ डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी ये डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो बार्क होती है उस पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये सबसे कॉमन कहाँ होते हैं, कॉमन इन दार्जिलिंग इंडिया पर ये कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी वो हो गए जो किसी एनिमल की बॉडी की सरफेस पर देखने को मिले। द एल्गी ग्रोइंग ऑन एनिमल लाइक फिश स्नेल कॉल्ड एज एपिजोइक एल्गी, जैसे स्टीजियोक्लोनियम आर फाउंड इन द गिल्स ऑफ फिशेस। ये एपीफाइटिक एल्गी का भी डायग्राम हमने पढ़ा था, उसके बारे में है ये, ठीक है। एपिजोइक एल्गी जैसे द एल्गी ग्रोइंग ऑन एनिमल लाइक फिश स्नेल इट्स आर कॉल्ड एज एपिजोइक एल्गी, स्टीजियोक्लोनियम ऑन गिल्स ऑफ फिशेस, कैरेशियम ऑन लेग्स ऑफ ब्रैकियोपस, क्लेडोफोरा ऑन ऑन शेल ऑफ मोलस्कन। मोलस्क जो होते हैं मोलस्क, उनकी शेल पर हमें क्लेडोफोरा देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है एल्गी दैट लिव ऑन एक्वेटिक एनिमल्स आर कॉल्ड एपिजोइक, ठीक है। अब जैसे ये हमने पढ़ा था अभी, जो क्लेडोफोरा होता है ऑन द शेल ऑफ मोलस्क, यहाँ पर ये मोलस्क है उसकी शेल पर हमें देखने को मिलता है। क्लेडोफोरा पर भी हमें कुछ जो टर्टल होता है उसकी बैक पे भी हमें कुछ एल्गी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे एल्गी क्या कहलाते हैं, एपिजोइक। एंडोजोइक एल्गी, एंडो का मतलब इनसाइड और जोइक का मतलब एनिमल। तो ऐसे एल्गी जो किसी एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उसके टिश्यूज में पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी जैसे हाइड्रा वीडिस जो होता है, हाइड्रा वीडिस के अंदर हमें जूक्लोरेला देखने को मिलता है। इसी तरीके से कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, जैसे सिफेलुरोस जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इस पैरासाइटिक एंड ग्रो ऑन द लीव्स ऑफ वेरियस एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें डिजीज कॉज करता है, जैसे सिफेलुरोस होता है। जो चाय होता है या टी होती है उसके अंदर रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है, कौन, सिफेलुरोस विरिसेंस। इसी तरीके से मैग्नोलिया और पेपर के अंदर डिजीज कॉज करता है, इम्पोर्टेंट मेंबर होता है जैसे सिफेलुरोस विरिसेंस विच कॉज रेड रस्ट ऑफ टी। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेड रस्ट ऑफ टी किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो आपको आंसर देना है सिफेलुरोस विरिसेंस। जैसे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है कि जैसे सिफेलुरोस कॉजिंग रेड रस्ट ऑफ टी, तो रेड रस्ट ऑफ टी का ये डायग्राम है। इसी तरीके से ये
तो ये पूरी समरी है जो अभी तक हमने पढ़ा है एल्गी के बारे में, इसके डिफरेंट हैबिटाट्स के बारे में। तो हैबिटाट्स के बेसिस पे हम एल्गी को 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं: एक्वेटिक हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट और अनयूजुअल हैबिटाट्स ऑफ एल्गी। तो एक्वेटिक हैबिटाट्स में हम इसे फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा इन्हें जो फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं उन्हें हम स्टैग्नेंट वाटर और रनिंग वाटर में डिवाइड करते हैं। जो स्टैग्नेंट वाटर होता है वो ऐसा वाटर होता है जो मूवमेंट नहीं करता या गति नहीं करता, जैसे उसमें हमें देखने को मिलते हैं ओडोगोनियम। और जो रनिंग वाटर होता है उसमें यूलोथ्रिक्स देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक जो सॉइल की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं और एक जो सॉइल की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। जो सॉइल की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं उन्हें हम सेफाइट बोलते हैं। उसके एग्जांपल है वोचेरिया, फ्रेशिएला। और जो क्रिप्टोफाइटिक एल्गी होते हैं उनके एग्जांपल है नोस्टॉक। इस तरीके से अनयूजुअल हैबिटाट होते हैं, जैसे क्रायोफाइटिक एल्गी वो होते हैं जो स्नो में पाए जाते हैं या स्नो को अलग अलग रंग देते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास इरेनबर्गाई। इसी तरीके से थर्मल एल्गी, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, उन्हें हम थर्मल एल्गी बोलते हैं, जैसे ओसिलेटोरिया ब्रेविस। इसी तरीके से कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट करते हैं, उन्हें हम हेलोफाइट बोलते हैं, जैसे ड्यूनालेला। इसी तरीके से एपीफाइटिक, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर हमें की सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डायटम्स और ओडोगोनियम। इस तरीके से लिथोफाइटिक जो एल्गी होते हैं वो हमें रॉक पे, स्टोन पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एरोफाइटिक एल्गी होते हैं जो हमें एयर में देखने को मिलते हैं या किसी ट्री की बार्क पे या हमें अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से सिम्बायोटिक एल्गी होते हैं जिसमें 2 मेंबर, जैसे लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप होता है जहाँ दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। इस तरीके से एंडोफाइटिक और एंडोजोइक होते हैं। एंडोफाइटिक में क्या होता है कि कोई एल्गी होता है वो प्लांट की बॉडी के टिश्यूज़ में पाया जाता है। इस तरीके से एंडोजोइक में जो एल्गी होता है वो एनिमल की बॉडी के अंदर उसके टिश्यू में पाया जाता है। इसी तरीके से पैरासाइटिक एल्गी होता है। जो पैरासाइटिक एल्गी होता है वो डिजीज कॉज करता है, जैसे सिफेलिरोस के बारे में हमने पढ़ा है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू डार्विन फिंचेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।